प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों यह जो क्लास है यह मैराथन क्लास के रूप में आज की क्लास में हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, ये क्लास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे। माँ बाबू का जो सपना है उसको पूरा कर कर रहेंगे। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, जरा देखिएगा। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप, मंडन नलकूप, खरा नलकूप, ताज नलकूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। थार का जो घड़ा है ना, वह तो चंदन नलकूप को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। जी हाँ, कौन से जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है साथियों? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, या फिर उपयुक्त सभी? जी हाँ, लाठी जो सीरीज देखने को मिल रही है ना, वह तो एक भूमिगत जल पट्टी है। बिल्कुल भूमिगत जल पट्टी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। जी हाँ साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला की विधायक की बात करें ना हमें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यशोदा देवी थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अजमेर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज, वासुदेव, विसलदेव। अजमेर की जो स्थापना है साथियों, वह तो अजय राज के द्वारा की गई थी। बिल्कुल अजय राज यहां पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान की जो पहली चीनी मिल है उसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? तो ये तो कल भी बताया था, 10.41% भाग पर फैला हुआ है साथियों राजस्थान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल साथियों 1722 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। अरे राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, अबरक नगरी भी हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? बिल्कुल मैंने बताया था ना, तो 928 अपने राजस्थान का क्या है? लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो नाम आएगा साथियों अपने जयपुर का। बिल्कुल जयपुर का है, वो भी 595। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। जी हाँ, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, वह दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। बिल्कुल साथियों, बेंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी बैल ने
किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है साथियों, वह तो आपका बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में है साथियों, बिल्कुल। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम। जी हाँ, बिल्कुल बनास नदी के ऊपर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वह तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़गढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? सूर्य का दुर्ग तो साथियों मैंने कल भी बताया था आपको, बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहते हैं, जो आपका कहां पर है साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ साथियों? कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, आमेर। जी हां, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। और कुंभलगढ़ के अंदर भी साथियों एक आपका बादल महल है। कौन सा महल साथियों? बादल महल है, उसके अंदर हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू व सीकर में, जालौर व सिरोही में, जैसलमेर व बाड़मेर में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर का मैदान स्थित है, क्योंकि साथियों घग्गर नदी है ना, वह गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में ही बहती है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांठल की गंगा, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी। बिल्कुल साथियों, कांठल की जो गंगा है ना, वह तो हमें माही नदी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? मृत नदी की बात हो रही है यहां पर। लूणी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, जवाई नदी। मृत नदी जो है ना साथियों, वह तो हमें बिल्कुल घग्गर नदी को कहते हैं। तो घग्गर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में बहती है। और इसका प्राचीन नाम साथियों सरस्वती देखने को मिलता है। कालीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई हनुमानगढ़ के अंदर, और हनुमानगढ़ जो जिला है वह भी घग्गर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास। बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी जो है ना, वही आपके राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, वह माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान की राधा है ना, वह तो मीराबाई को कहते हैं, और वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि संत मीराबाई का संबंध कहां से है? तो साथियों इनका संबंध तो आपको पता है ना, मेड़ता से है। कहां से साथियों? मेड़ता से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। जी हाँ, बिल्कुल रणथंभौर को क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही साथियों एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन सी कहावत? बिल्कुल अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग जो है ये बख्तरबंद है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है साथियों। इस कारण ये आपकी कहावत प्रचलन में है, और अबुल फजल ने यह कहावत है, या फिर साथियों एक आपका जो हम बात करें बात है, ये कही थी, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग है कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसी के अंदर साथियों 32 खंभों की छतरी भी स्थित है, जो राणा हमीर के द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल अपने पिता की स्मृति में। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है ना, वह भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और साथियों नौलखा दरवाजा जो है ना, वह इसी दुर्ग का दरवाजा है साथियों। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल
राजस्थान के किस संभाग को, जी हाँ किस भाग को माफ कीजिएगा, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, माही का मैदान, बनास बेसिन। बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गौरी नृत्य, तिरहताली नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, जो आपका साथियों व्यावसायिक नृत्य है एक प्रकार का। केवल पुरुषों का ये आपका क्या है साथियों, नृत्य है। महिलाएं इसके अंदर भाग नहीं लेती है। मुख्य तौर पर विवाह के अंदर ये नृत्य किया जाता है। और साथियों बिल्कुल झांझ वाद्य यंत्र के साथ ये आपका नृत्य किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। बिल्कुल सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है इस बार साथियों, टीचर बनना है। बिल्कुल एग्जाम को क्लियर करना है और साथियों सरकारी नौकरी लगना है। बिल्कुल यही आपका जज्बा और जुनून होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल 1994, 1991, 1981, 1996। जी हाँ बिल्कुल साथियों 1994 के अंदर गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम पधारोनी माहरे देश, लहर गीत, बन्नारे गीत। जी हाँ बिल्कुल साथियों केसरिया बालम पधारोनी माहरे गीत जो आपका गीत है यह आपका राजस्थान का राजकीय गीत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट। चरी नृत्य की हम बात करें साथियों, यह अपना गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। गुर्जर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम में नगर पालिका कहां बनी थी? माउंट आबू, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हां राजस्थान में सर्वप्रथम जो नगर पालिका की स्थापना हुई थी ना, वह तो माउंट आबू सिरोही के अंदर हुई थी साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हां पहला सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है ना साथियों, वह तो आपका जयपुर के अंदर स्थापित हुआ। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष से लागू हुई? 1952, 1955, 1959, 1961। जी हाँ पंचायती राज व्यवस्था की जो आपकी शुरुआत है ना, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से 1959 में शुरू की गई थी, लागू की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? अरे वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिल्कुल पता है ना, कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी जो है ना, वह वर्तमान के अंदर क्या है आपके बिल्कुल राज्यपाल हैं वर्तमान में। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जी हां राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वह कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। जी हाँ निर्वाचित की बात करें ना, हमें निर्वाचित की बात करें तो साथियों सही हो जाएगा। यहां पर आपका टीकाराम पालीवाल जी थे। बिल्कुल यदि आप राइट आंसर हीरालाल शास्त्री को लगा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि राइट आंसर टीकाराम पालीवाल होने वाला है लाडलो। बिल्कुल मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, मेज नदी। मेजा जो बांध है ना साथियों, मेजा बांध, बिल्कुल मेजा बांध आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी नदी के ऊपर निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर, अजमेर, कोटा,
उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ना साथियों, वह तो आपका कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया था साथियों, बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2012, 2014, 2015, 2010। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कब अपनाई थी? 2010 में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। राजसमंद झील का साथियों निर्माण जो है ना राजसमंद जिले के अंदर हुआ है, परंतु नदी की बात करें तो गोमती नदी के ऊपर हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस नहर का प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था? गंग नहर, हनुमानगढ़ नहर, अनूपगढ़ नहर, इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, प्रारंभिक जो नाम है ना वह तो आपका राजस्थान नहर का नाम है, राजस्थान नहर था, परंतु अब वर्तमान में साथियों इंदिरा गांधी नहर उसको पुकारते हैं। इसका नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, जवाहर सिंह नेहरू को, कुंवर सेन गुप्ता को, गोविंद वल्लभ पंत को। बिल्कुल साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जनक है ना वह तो कंवर सेन गुप्ता को माना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का। जी हाँ, पगड़ी जो है ना वह साथियों सम्मान का प्रतीक है, सम्मान का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, बहारमल, शक्ति सिंह। बिल्कुल लाडलो, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो राजस्थान का प्रथम शासक था ना उसका नाम था बहारमल। जो कहां के शासक थे? जयपुर के शासक थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई थी? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, 2010 तो आपने ध्यान में रख रखा है। 2010 के अंदर तो पहली वन नीति जारी हुई थी, परंतु साथियों यहां पर 2010 यहां पर 2010 दोनों दे रखे हैं। तो साथियों महीना भी ध्यान में रखना है, कौन सा है? फरवरी है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल फरवरी महीने के अंदर आपके 2010 के अंदर साथियों क्या किया गया था? पहली वन नीति को लागू किया गया था। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? जी हां, अधिकतम आरक्षित जो वन है वह तो उदयपुर में पाए जाते हैं। बिल्कुल सर्वाधिक वन भी उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम जो वन है वह अपने चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? इसी कारण साथियों जयपुर को गुलाबी शहर या फिर साथियों पिंक सिटी कहते हैं। जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह। बिल्कुल साथियों राम सिंह द्वितीय के समय में गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों जयपुर को हम गुलाबी शहर कहते हैं और साथियों जोधपुर को हम नीला शहर कहते हैं, जैसलमेर को पीला शहर कहते हैं, उदयपुर को सफेद शहर कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल आएगा।
मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। आराम हराम है साथियों। मात्र मात्र 35 दिन से भी कम समय आपके पास अब शेष रहा है। समय आपके पास शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और साथियों सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट जो है ना वह साथियों बिल्कुल जय श्री श्याम का कमेंट कर देना है। फटाफट से कमेंट करोगे तो श्याम बाबा इस बार बेड़ा पार जो है ना वह आपका लगा देंगे साथियों। बिल्कुल इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है साथियों? बिल्कुल सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल, सोम, मोरेल, साबी। बिल्कुल साबी नदी का जो आपका उद्गम है वह आपकी सेवर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। जी हाँ बिल्कुल साथियों सेवन घास जो है वह आपकी मुख्यतः पाई जाती है बिल्कुल जैसलमेर जिले के अंदर, वो भी साथियों पश्चिमी क्षेत्र में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ सेवन घास जो है ना वह आपकी गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहलाती है, क्योंकि गोडाउन पक्षी इसके ऊपर अपने साथियों अंडे देता है। बिल्कुल लाडलो। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल कछवाहा वंश ने। जी हां जयपुर रियासत के ऊपर शासन किसने किया? कछवाहा राजवंश ने किया था। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना वहां पर डुंडाड़ी बोली बोली जाती है और डुंडाड़ी प्रदेश भी से कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर। अरे सफेद संगमरमर के लिए तो अपना नागौर प्रसिद्ध है ना साथियों। बिल्कुल नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल। अरे राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है साथियों? बिल्कुल बास्केटबॉल है और इसे साथियों 1948 के अंदर घोषित किया था राजस्थान का राजकीय खेल। यह बात भी ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। जो साथियों क्वेश्चन तो बताता ही बताता हूं, उसका आंसर तो बताता ही बताता हूं, परंतु साथ में साथियों और जो आपको बातें बताता हूं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर उनको ध्यान में रख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर छपेगा। बिल्कुल साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अरे आज 50 क्वेश्चन नहीं है, पूरे 70 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल 20 क्वेश्चन और आपके होने वाले हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास, पारस, पीपल। बिल्कुल साथियों जंगल की ज्वाला के नाम से तो पलास को जानते हैं। पलास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 13 अगस्त। बिल्कुल लाडलो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना वह तो हम साथियों 22 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नाग पहाड़ियां स्थित है? अजमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही। जी हाँ बिल्कुल नाग पहाड़ियां जो है ना वह आपकी अजमेर में स्थित है साथियों। बिल्कुल अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान पठार, मैदानी क्षेत्र, कर्क प्रदेश। अरे थार मरुस्थल को हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं साथियों। बिल्कुल थार मरुस्थल जो है ना वह अरावली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ या फिर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर
सही रहेगा। जो थार मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार साथियों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे शुरू में ही बता दिया था साथियों, गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बिल्कुल माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बिल्कुल साथियों। राजस्थान में वन्य जीवों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? रणथंबोर, सरिस्का, केलादेव घना पक्षी विहार, डेजर्ट नेशनल पार्क। बिल्कुल साथियों, वन्य जीवों का स्वर्ग जो है ना वह तो केलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा जिला सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है साथियों? नागौर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर। सांबर झील के लिए साथियों आपका बिल्कुल जयपुर है ना, जयपुर है। अरे स्थानीय भाषा में जयपुरी बोलते हैं ना, बिल्कुल यही आपका क्या है, प्रसिद्ध है सांबर झील के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को, वायुदाब को। जी हां, वनस्पति को वर्गीकरण माना है। बिल्कुल कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था ना, वह वनस्पति को आधार मानकर किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, वनस्पति। बिल्कुल साथियों। राजस्थान का सबसे अंदर जिला कहलाता है? बिल्कुल साथियों, कौन सा कहलाता है बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर। जी हां, झालावाड़ कहलाता है। सबसे आपका आदर जिला है ना वह झालावाड़ कहलाता है। सबसे आदर जो स्थान है वह साथियों कौन सा स्थान कहलाता है? माउंट आबू सिरोही कहलाता है। और सबसे कम वर्षा वाला जो आपका जिला है वह जैसलमेर है। और सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह जैसलमेर जिले के अंदर एक सम गांव है साथियों, वहां पर नामात्र की वर्षा होती है। सबसे हम बात करें ठंडा और सबसे गर्म जिले की बात करें तो चूरू नाम आएगा। और सबसे शुष्क साथियों स्थान की बात करें तो नाम आएगा फलोदी का। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी साथियों महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन छपेगा तो साथियों आपका गलत नहीं होना चाहिए। बोराट का पठार किस जिले में स्थित है? बिल्कुल साथियों, अलवर में, उदयपुर में, जालौर में, कोटा में। बोराट का जो पठार है ना वह तो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में बहती है? कांतली नदी साथियों नीम का थाना सीकर से निकलती है, सीकर में बहती है और झुंझुनू में बहती है। तो इन दोनों जिलों में बहती है। तो जयपुर में नहीं बहती, भरतपुर में नहीं बहती, दौसा में नहीं बहती। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी, जी हाँ, किस प्रकार की झील है? मतलब कि मीठे पानी की है, खारे पानी की है, कृत्रिम झील है, ज्वालामुखी झील है। बिल्कुल सांबर झील जो है ना भारत की सबसे बड़ी साथियों बिल्कुल खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की मुख्य मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। राजस्थान की मुख्य जो मिट्टी है ना वह तो साथियों बलुई दोमट मिट्टी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में केसर का उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, सिरोही, पाली, बीकानेर। जी हां, केसर का जो उत्पादन है ना राजस्थान के अंदर बिल्कुल साथियों कौन से जिले में होता है? जी हां लाडलो, बीकानेर जिले में होता है। तो बीकानेर आपका यहां पर 64 नंबर के अंदर डी जो है वह आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, लूनी। जी हां बिल्कुल साथियों चंबल नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो चंबल हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो बनास नाम आएगा। और आपकी आंतरिक अप्पा तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा घग्गर का। और आंतरिक अप्पा तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा कांतली का। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये चारों के चारों क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर। बिल्कुल जैसलमेर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम
स्थल कहाँ है? हरिके बैराज, भाखड़ा डैम, राणा प्रताप सागर बांध या फिर जुआई बांध? अरे हरिके बैराज से है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी भारत पाक सीमा के समीप बहती है? लूनी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी, माही नदी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, घग्गर नदी बहती है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है ना, बिल्कुल गंगानगर में बहती है। तो गंगानगर सबसे समीप आपका क्या है साथियों? पाकिस्तान सीमा के समीप जिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा। अरावली पर्वत की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अरे अरावली पर्वतमाला की दिशा तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा साथियों। बिल्कुल, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, कहां स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, पाली? जी हाँ बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली साथियों आपको दोपहर 1 बजे। तो तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहना है, पता है ना आपको, बिल्कुल सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें आपको देखने को मिल रही है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास का आनंद उठाइएगा। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।